भी है, लेकिन अगर कुछ लोग हम हटा दें इंडिया से कि यार जो हेटर्स हैं तो मोहब्बत है उधर। तो और पाकिस्तान से कितने लोग हटाने पड़ेंगे? नहीं, अगर इधर देखें सर, हमारे पास अगर कोई इंडियन भाई आता है तो हम उसको मोहब्बत दिखाएंगे, ठीक है, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि यार यहाँ पे नफरत है इंडिया को लेकर। ठीक हो गया। तो फिर क्या वजह पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने कभी आज तक टीवी चैनल पे किसी चैनल पे ये देखा हो कि इंडिया की तारीफ की जा रही है? कभी देखा हो? ठीक है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, जबरदस्त, ठीक है, मुझे इस पे फख्र है, अच्छी बात मुझे है। इंडिया से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ठीक है, मुझे भी पाकिस्तान नहीं होने नहीं आपको पाकिस्तानी होने पे होगा। फख्र है। और वहां पर उनका कहना ये था कि जी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही बदकिस्मत हैं, उनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है मेयर साहब का, और उन्होंने बहुत साफ साफ ये बात की कि जो नॉन मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो बहुत ही बदकिस्मत हैं और उनको चाहिए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। जी हाँ, मैं उनकी ये पिक्चर भी आपको दिखा रही हूँ, और पाकिस्तान में भी इस पे बड़ी बात हो रही है कई जगह, सोशल मीडिया पे मेरा मतलब है, कि जी भारतीय मेयर ने शहरियों को इस्लाम कबूल करने की दावत दे दी। ठीक है, मेरी बातों से लगेगा मेरा मुझे फख्र है। आप इस बात को देखिए, इंडियन लोग तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? उनकी जो है ना गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, पॉलिसीज बनाई है। उन्होंने गूगल वालों को जगह दी हाँ, वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने उनको मतलब कि आने इन्वेस्टर दिया। वहाँ पे लेके आए। हमारे यहाँ कोई आता है, हमारे नहीं पॉलिटिशियन कहते हैं हमें क्या मिलेगा? वही बात कर रहे थे कि ऑनलाइन ट्रेन बनाई वो सारे लाहौर में ना, आपको सही बताऊं, लाहौर में 80% जो है ना विलेज वाले इधर काम करते हैं। ऐसे ही है। पूरी मार्केट में देख लो, कोई भी शहरी नहीं, लाहौरी नहीं ऐसे ही है। सारे गांव वालों को क्या फायदा? मेरे बाप ने आके इधर जुटा लेना इन पे। कुछ हमारे इलाके में इतना बिजली का बिल आया, कारी साहब ने मस्जिद में ऐलान किया है कि मेरा बिजली का बिल इतना आ चुका है कि कोई मोहल्लेदार तामन करे कि मैं नहीं तार सकता। इंडिया में पढ़ाई का जो कहते हैं ना लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, जहाँ पे जो रो रहा है ना वो कम पढ़ा लिखा है, तो अच्छा पढ़ा लिखा है ना वो कुछ हद तक स्टेबल है। ठीक है, उनका जो लिटरेसी रेट है ना वो 75% से भी अबव होता जा रहा है, और हमारा 60 के राउंड अबाउट है, और हमारा एजुकेशन का फर्क भी बड़ा है। पॉपुलेशन कंपेयर करते हैं उनके साथ अपनी, उनकी तो 1 अरब 35-40 करोड़ है, 1.5 अरब है। हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट वो चाइना और इंडिया दोनों को मिलाकर दुनिया की आधी आबादी है। ऐसे ही है। ठीक है, आप उनको अपने साथ कंपेयर ना करें। अकॉर्डिंग टू आईसीसी के लाहौर में ही मैचेस होने हैं इंडिया के, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा क्योंकि कदाफ़ी स्टेडियम की जैसे हम देख सकते हैं रेनोवेशन भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है पीसीबी ने भी बजट लगाया इस पर, तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए फिर ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो फिर जाहिर सी बात है दुबई जाना पड़ेगा। दुबई जाना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, पहला तो मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या उनको चेयरमैन बनना चाहिए या नहीं? बन जाएंगे, बन जाएंगे इजीली। बहुत ईजी है। वैसे उनके काफी ज्यादा बहुत ज़्यादा है, जब से ये वर्ल्ड कप जीते हैं उसके बाद तो बहुत ज़्यादा। आप सही कह रहे हो। अच्छा, मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, रिसेंटली इंजमामुल हक जो हमारे लेजेंड हैं, ठीक है, उन्होंने बोला आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर पिच बदल देते हैं, बॉल चेंज कर देते हैं, तो अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो ये हमें नया पॉइंट मिल जाएगा ये कहने का कि मैच फिक्स है क्योंकि आईसीसी इंडियन के अंडर है। कोई लीग तो हो नहीं रही, आईसीसी के मैच हैं, ये कैसे फिक्स हो सकते हैं? अगर कोई लीग वगैरह हो तो समझ भी आता है कि फिक्स हो गया है, या कोई आईपीएल या पीएसएल है तो फिक्स हो गया, या आईसीसी के मैच हैं किस तरह फिक्स हो सकते हैं? आपकी नज़र में इंडियन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हैं या नहीं जब बात पाकिस्तान की आती है? पाकिस्तान से ज़्यादा करते हैं। समझी नहीं। मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स स्पिरिट है नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट जो मैच हो रहे हैं, चैंपियंस के मैच हो रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की जो चैंपियंस की टीम है वो इनसे ज़्यादा अच्छा खेल रही है, इनसे बहुत अच्छा खेल रही है मेरे हिसाब से। जो है ना जो भी हमारी जो सी वर्ल्ड कप की टीम है वो उसमें काफ़ी जो से मेजर चेंजेस की ज़रूरत है, तब जाके कोई कुछ हो सकता है। काफी लोग कहते हैं कि आईसीसी मैच फिक्स करता है जब इंडिया पाकिस्तान का हो, ऐसा पॉसिबल है? तो यानी अगर जयशाह आगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डेड व्यूशिप होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, जो सर मतलब मिलियंस में व्यूज जाते हैं इससे। सबसे ज्यादा रेटिंग ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की आती है, और पहले आप देखें टिकट्स की खरीदो फरोख्त, पहले लोग ब्लैक में टिकट्स लेते हैं। बहुत पहले से शुरू हुआ, अभी जो सा न्यूयॉर्क में मैच हुआ है उसका 6-7 महीने पहले जो सा टिकट्स बुक थी सारी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच फिक्स हो जाए? तो यानी फर्क नहीं पड़ेगा अगर जयशाह आईसीसी के बन जाते हैं चेयरमैन? इतना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर पहली बात तो वो चेयरमैन बन जाते हैं, अगर वो बन जाएं तो फिर तो पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होगी उसको
नुकसान तो हो। नाम लिया ना वो सारे बाहर गए हैं और सीईओ बने हैं, यानी कि बाहर जाना या पाकिस्तान में या अपने कंट्री में रहना, इससे नाम रोशन करने का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने नाम रोशन करना वो यहाँ रह के भी कर सकता है, वहाँ जाके भी कर सकता है। सर एबिलिटी की बात है। हाँ बिल्कुल ऐसी ठीक है, अगर आप हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आप स्किल है आपके पास, तो ऑफ कोर्स आपको बाहर जाएंगे तो आप पाकिस्तान के नाम रोशन करेंगे। जबरदस्त ऐसे ठीक है। अब ये तो नहीं ना कि अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं इंडियन हूँ। हाँ ठीक है, अब ये नहीं कह रहा कि मैं वहाँ का ही हूँ, तो हाँ, वो कह रहा है मैं प्राउड इंडियन हूँ। हाँ जी, तो बस यही सारा। अच्छा मुझे बताएं, ये पाकिस्तान की जो नौजवान है, आप भी नौजवान है, मैं भी, ये हम सब भाई हैं, ठीक है। हमारी सोच में ये बैठा है कि उसकी तारीफ नहीं करनी, वो नेबर कंट्री नहीं, वो दुश्मन कंट्री है, वो चाहे आगे चला जाए पर वो नहीं, उसका जिक्र ही नहीं करना। ये सोच हमें बदलनी चाहिए या नफरत रखनी चाहिए? सर बेसिकली नो डाउट वहाँ पर हेटर्स भी हैं जो कि हमें बुरा समझते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन क्या यहाँ पे नहीं है? इधर अगर 100 लोगों से पूछने 90 ये कहेंगे कि वो दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन यही सोच है कि एक दो लोगों से कुछ नहीं होता। जबरदस्त। ठीक है, अगर ग्रुप्स में है या ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वो मैटर करते हैं। ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर भी हेट है, उधर भी हमारे लिए हेट है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी ही हेट कर रहे हैं। दोनों साइड पे मोहब्बत करने वाले भी हैं। मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन अगर कुछ लोग हम हटा दें इंडिया से कि यार जो हेटर्स हैं, तो मोहब्बत है उधर। तो और पाकिस्तान से कितने लोग हटाने पड़ेंगे? नहीं, अगर इधर देखें सर, हमारे पास अगर कोई इंडियन भाई आता है तो हम उसको मोहब्बत दिखाएंगे। ठीक है, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि यार यहाँ पे नफरत है इंडिया को लेकर। ठीक हो गया। तो फिर क्या वजह पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने कभी आज तक टीवी चैनल पे, किसी चैनल पे ये देखा हो कि इंडिया की तारीफ की जा रही है? कभी देखा हो? हमारी पॉलिसीज में ये शामिल नहीं है कि इंडिया की तारीफ करनी है, मतलब मीडिया की पॉलिसीज कह रहा हूँ, ये नहीं पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया जो आपको पता है हाइप यहाँ की यहाँ ले जाता है। ठीक है, ठीक है, मीडिया आग भी लगा सकता है और आग को बुझा भी सकता है। ठीक है, सारा कुछ मीडिया के हाथ में, क्योंकि वहाँ पर मीडिया देखते हैं सब। ऐसे ही आम जो सिटीजन यहाँ पे तो नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल, आम सिटीजन की जो सोच है वो उन तक नहीं पहुँच रही, और अब सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचने लगी है। देखे ना, मैं पब्लिक में आया हूँ, कोई लाख भी कोशिश कर ले कि मेरे प्रोग्राम को स्क्रिप्टेड साबित करने की, लेकिन जिस तरीके से हम पब्लिक में खड़े होकर नॉर्मल इनसे भी बात की, इनसे भी की, आपसे भी कर रहे हैं, ये देखने वाले समझ जाते हैं कि ओरिजिनल जो पाकिस्तान के लोगों की सोच है ना, वो यही है। मतलब ये मार्केट में खड़े हैं, कोई ये नहीं है कि मैं इन्हें लाया या इन्हें लाया, ये खड़े हैं, इनसे बात कर रहे हैं। क्या समझते हैं आने वाले 10 साल बाद इंडिया किधर होगा, पाकिस्तान कहाँ होगा? मतलब तरक्की डेवलपमेंट को लेके जैसे वो चल रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं। अगर हमारी सोच यही रही जो कि भाई ने बोली है कि हम बाहर चले जाएं, अच्छा, तो मुझे नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं लगता कि हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे कंट्री में। लेकिन यहाँ पे अच्छा, आप क्या वजह है? इन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ से छोड़ के आगे चले जाएंगे किसी दूसरे कंट्री में, तो फिर पाकिस्तान की खिदमत कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे रह के सिर्फ खिदमत होगी, वहाँ पे भी जाके वो मेहनत करके पैसे इधर भेजें तो खिदमत हो सकती है? क्या कहना चाहिए? इधर भाईजान मेहनत का सिला ही नहीं है कोई भी। ठीक है, आप भी इधर ही हैं, ऐसे ही है। सिला मिलता है इधर कोई? सुबह 4 बजे का है, स्टॉल खोला हुआ है हमने। ठीक है, अब सारी रात हम इधर हैं। कितनी इनकम हुई है आज की? 1600 रुपए। 1600, उसमें आपने रेंट भी देना है साल का, 800 रुपए पीछे देना मैंने, बिजली का बिल भी देना है। ठीक है, इधर के खर्चे भी निकालने हैं। बताएं 1600 में से क्या मैं निकालूंगा, क्या कर लेके जाऊँ भाई? ये तो है ना, मेहनत करता है बंदा, दबा के करता है, सिला तो मिलता है ना, और उम्मीद भी होती है, और साथ ये होता है कि यार चलो पाकिस्तान में कुछ भेज देंगे। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? सर बात बिल्कुल बजाय, ठीक है, पार्शली एग्री करूंगा, क्योंकि बाहर आज़ादी से आप नहीं घूम सकते जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए। ठीक हो गया, वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, आपको वहाँ पे कानून मिलेगा। तो भाई वो तो अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान में भी कानून हो तो ज्यादा अच्छी बात है। सर अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी में नहीं घूम सकते, अपने बच्चों को बाहर नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, एक लिमिटेशंस मिल जाएंगे, लिमिट में आपको चीज मिलेगी। नहीं, मेरे ख्याल से दुबई में जो लोग रह रहे हैं, देखने वाले बताइएगा कि क्या ऐसा है कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं दुबई के सारे छोड़ जाएंगे पाकिस्तान को, तो यहाँ कौन करेगा मजदूरी? नहीं, सारों यहाँ कौन करेगा सब कुछ? नहीं, बात देखें, आप कह रहे हैं हमारा कल्चर है, जबरदस्त, हम इसमें ना बड़े घुले मिले हैं। ऐसे ही है। ठीक है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, जबरदस्त, ठीक है, मुझे इस पे फख्र है, मुझे इंडिया से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, मुझे भी पाकिस्तान नहीं, आपको होगा, ठीक है, मेरी बातों से लगेगा मेरा, मुझे फख्र है, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे घर है, मेरा भी घर, मेरे यहाँ बावजदाद है, अच्छा, मेरे अंदर कल्चर है। ठीक हो गया, ठीक है, ये सारे कल्चर लोग हैं, इनमें से कोई जाके वहाँ जाके अपनी औलाद को, यानी कि वो वहाँ पे उसकी पैदाइश करे, उसकी अफजाइश करे। ठीक है, ये उस माहौल में अगर तो पाकिस्तानी इसके अंदर है तहजीब, तो ये नहीं कर पाएगा वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, उसको यही सूट करेगा पाकिस्तान। नहीं, लेकिन फिर इसके लिए हमें ये करने की जरूरत है ना, मुझे 1 मिनट मौका दें, उसमें ये करने की जरूरत है, हम पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम बना दें कि ना इन्हें बाहर जाने की जरूरत पड़े, ना उन्हें बाहर जाने की जरूरत पड़े। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, पाकिस्तान को इस लेवल, मैं कहता हूँ इवन दूसरे कंट्रीज के लोग यहाँ आके जॉब करें। आप छोड़ें, आप इस बात को देखिए, इंडियन लोग तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? उनकी जो है ना गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बड़े अच्छे
स्टेप्स लिए हैं, पॉलिसीज बनाई है। उन्होंने गूगल वालों को जगह दी हाँ, वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने उनको मतलब कि आने इन्वेस्टर दिया। वहाँ पे लेके आए। हमारे यहाँ कोई आता है, नहीं हमारे है। पॉलिटिशियन कहते हैं हमें क्या मिलेगा, कितने वो परसेंट कहते हैं हम आपको सिखाने आ रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी हमें क्या मिलेगा, वो कहते हैं अच्छा जी आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, आपकी आवाम को भी कुछ नहीं पब्लिक मिलेगा। को- ये इन्होंने ठीक है। बात की है सादा अल्फाज में, लेकिन बड़ी सच्ची बात की है। कुछ टाइम पहले की खबर ये थी, कुछ सालों पहले कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में आना चाहता था, यहाँ पे आके आईटी पार्क बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने ये बोला कि भाई हमें कितने परसेंट देंगे, जिसे देख के वो पाकिस्तान में नहीं आए और दूसरे कंट्रीज में अब चले। मेट्रो चल रही है, ठीक है, ये सारे भाई बैठे हुए हैं, जी जी, क्या आप लोगों को फायदा नहीं हुआ उसके आने से? मेट्रो का फायदा हो- ओरिजिनल हाँ, का वो फायदा है, हुआ है वो है। आपको, हाँ। चाहे हमें खसारा बढ़ रहा है मुल्क को, चाहे कुछ भी हो रहा है, ठीक है, सुनने में आता है जी दिल्ली का इतना अरब का खसारा है या करोड़ों का खसारा है, ठीक है, आवाम को 40 रुपए में टिकट मिल रही है। लेकिन अब वहाँ पे मेरी बात कर्ज भी सुनिए, तो बढ़ रहा है ना ठीक भाई। मैं कहता हूँ, मैं बता, मैं सुने हाँ। ये मिल रहा है, ठीक है, ठीक है,